6,000 करोड़ रुपीस। IHCL या इंडियन होटल्स कंपनी लिमिटेड ने रिसेंटली अनाउंस किया कि वो नेक्स्ट 5 इयर्स में 6,000 करोड़ रुपीस इन्वेस्ट करने वाले हैं और ये इन्वेस्टमेंट कंपनी को बेनिफिट भी दे सकता है। इंडिया में हमेशा से लग्जरी होटल्स के सप्लाई में एक शॉर्टेज रहा है, लेकिन ये शॉर्टेज अब बढ़ रहा है। ये चार्ट देखो, फाइनेंशियल ईयर 14 से 24 तक इंडिया में लग्जरी होटल्स का डिमांड 6.5% CAGR से बढ़ा, लेकिन सेम पीरियड में लग्जरी होटल्स का सप्लाई सिर्फ 5.1% CAGR से बढ़ रहा था। लग्जरी होटल्स के डिमांड और सप्लाई में 140 बेसिस पॉइंट्स का गैप था। HVS एनारॉक के रिसर्च रिपोर्ट के हिसाब से ये गैप फ्यूचर में और बढ़ेगा। रिपोर्ट के हिसाब से फाइनेंशियल 24 से 28 तक लग्जरी होटल्स का डिमांड 10.6% CAGR से बढ़ेगा, लेकिन इस सेम पीरियड में लग्जरी होटल का सप्लाई सिर्फ 5.9% CAGR से बढ़ेगा। मतलब लग्जरी होटल्स के डिमांड और सप्लाई में एक 470 बेसिस पॉइंट्स का गैप आ जाएगा। IHCL अपने करंट इन्वेस्टमेंट के थ्रू इस गैप को क्लोज करने की कोशिश कर सकता है और मार्केट में अपने लिए एक सिग्निफिकेंट शेयर भी क्रिएट कर सकता है। कंपनी ने 2017 से अपना बिजनेस ट्रांसफॉर्म करना स्टार्ट किया है। 2017 में कंपनी पे 3,100 करोड़ रुपीस का डेट था। आज कंपनी कैश पॉजिटिव है और इसके पास 2,850 करोड़ रुपीस कैश है। करंटली कंपनी के पास 350 होटल्स हैं, लेकिन 2030 तक कंपनी ने 700 होटल्स खोलने का टारगेट सेट किया है। कंपनी ने अपने ऑपरेशंस में एक और मेजर चेंज लाया है। कंपनी एक एसेट लाइट मॉडल की तरफ पिवट कर रही है। न्यू होटल साइनिंग्स में से 95% प्रॉपर्टीज अब एसेट लाइट मॉडल पे हैं। कंपनी अपने ओन्ड और मैनेज्ड प्रॉपर्टीज में एक 50-50 स्प्लिट अचीव करना चाहती है। लेकिन ये तो कंपनी के नेक्स्ट 5 इयर्स का प्लान है। कंपनी का करंट फाइनेंशियल कंडीशन क्या है? कंपनी की करंट स्ट्रैटेजी क्या है? IHCL की इंडस्ट्री का ओवरऑल सिनेरियो क्या है? कंपनी के फ्यूचर प्लान्स और स्ट्रैटेजीज क्या हैं? आज के वीडियो में हम इन क्वेश्चंस को आंसर करेंगे। सबसे पहले हम कंपनी के करंट फाइनेंशियल कंडीशन समझेंगे, फिर हम कंपनी के करंट स्ट्रैटेजीज और उनका परफॉर्मेंस देखेंगे, फिर हम इंडिया के हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री का ब्रॉडर आउटलुक समझेंगे। एंड में हम IHCL के रिस्क्स और फ्यूचर स्ट्रैटेजीज भी डिस्कस करेंगे। IHCL के बाद हम इंडिया के पेंट इंडस्ट्री से रिलेटेड एक नए डेवलपमेंट को भी ब्रीफली कवर करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले IHCL के फाइनेंशियल्स। जैसा मैंने बताया, IHCL एक ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी पे है। 8 साल पहले कंपनी डेट से डील कर रही थी, आज कंपनी एक कैश रिच पोजीशन में है। कंपनी का रेवेन्यू भी सेम पीरियड में 4,076 करोड़ रुपीस से 8,565 करोड़ रुपीस तक बढ़ गया। कंपनी का EBITDA मार्जिन भी 16% से 35% तक बढ़ा है। इस ट्रैजेक्टरी को मेंटेन करते हुए कंपनी ने 2030 तक अपना पोर्टफोलियो 350 से डबल करके 700 तक बढ़ाने का प्लान किया है। कंपनी ने 2030 तक 15,000 करोड़ रुपीस का रेवेन्यू अचीव करने का टारगेट भी सेट किया है। इंटरेस्टिंगली, कंपनी इस ग्रोथ को अचीव करने के लिए अपने बिजनेस में एक मेजर चेंज ला रही है। पहले कंपनी का फोकस अपने प्रॉपर्टीज ओन करने में था, लेकिन अब कंपनी अपने पोर्टफोलियो में मैनेज्ड होटल्स ऐड करना चाहती है। लेकिन ये मैनेज्ड होटल्स होते क्या हैं? होटल सेक्टर में कंपनीज 3 तरह से ऑपरेट करते हैं। एक तो कि खुद ही होटल्स बनाओ और फिर खुद ही उन्हें ऑपरेट करो। IHCL प्रीवियसली इसी मॉडल पे चलता था। दूसरा मॉडल है कि किसी और के प्रॉपर्टी को खुद मैनेज करो एंड मैनेजमेंट फी कमाओ। IHCL इस मॉडल में अपना फोकस बढ़ाना चाहता है। तीसरा मॉडल थोड़ा कम देखने मिलता है। इस मॉडल में कंपनी बस अपने एसेट्स बनाती है और किसी और से मैनेज करवाती है। अब आप लॉजिकली सोचोगे तो आपको समझ आएगा कि अगर कंपनी खुद होटल बनाती है तो इसमें कैपिटल और टाइम दोनों ज्यादा लगता है, लेकिन अगर कंपनी सिर्फ प्रॉपर्टी मैनेज करती है तो उसका केपेक्स लो होगा और ये एक सर्विस कंपनी की तरह ऑपरेट करती है। इस मॉडल में मार्जिन्स इंप्रूव होते हैं, लेकिन कंपनी को एसेट की वैल्यू एप्रिसिएशन का बेनिफिट नहीं मिलता। हमने इंडिया के हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री के एनालिसिस वीडियो में इन तीनों मॉडल्स को डिस्कस किया है। मैं सजेस्ट करूंगा आप इसे भी जरूर देखना। वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में है। कमिंग बैक टू द टॉपिक, एसेट लाइट मॉडल में कैपिटल अप्रिसिएशन का पोटेंशियल नहीं होता, लेकिन IHCL के पास ऑलरेडी 8,293 करोड़ रुपीस के फिक्स्ड एसेट्स हैं। तो कंपनी के पास अप्रिसिएशन के लिए एसेट्स तो हैं, लेकिन कंपनी अपने ऑपरेशंस इंप्रूव करना चाहती है। शायद इसीलिए कंपनी का एक एसेट लाइट मॉडल में शिफ्ट चल रहा है। मैरियट और हिल्टन जैसे इंटरनेशनल होटल चेन्स ऑलरेडी मैनेज्ड होटल्स मॉडल पे ऑपरेट करते हैं। इस मॉडल में कंपनीज रियल एस्टेट ओनरशिप की जगह ब्रांड मैनेजमेंट और ऑपरेशनल एक्सपर्टीज पे फोकस करते हैं। IHCL के नंबर्स देखें तो कंपनी का एसेट लाइट मैनेज्ड होटल मॉडल की तरफ शिफ्ट क्लियरली दिख रहा है। कंपनी का मैनेजमेंट फी रेवेन्यू फाइनेंशियल ईयर 24 में 470 करोड़ रुपीस था। फाइनेंशियल ईयर 25 तक ये नंबर 562 करोड़ रुपीस तक बढ़ गया। ये 20% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ है। जैसा मैंने बताया, कंपनी के न्यू होटल साइनिंग्स में 95% एडिशंस कैपिटल लाइट अरेंजमेंट्स हैं। ये एसेट लाइट मॉडल कंपनी के लिए फास्टर एक्सपेंशन अलाउ करता है और तो और मैनेजमेंट फीस कंपनी के लिए एक रिकरिंग रेवेन्यू सोर्स भी बन जाता है। लेकिन ये तो इस मॉडल के बेनिफिट्स हैं। IHCL का इस मॉडल के साथ सक्सेस इस बात पे डिपेंड करता है कि कंपनी अपने प्रीमियम ब्रांड्स के थ्रू हायर मैनेजमेंट फीस कमा पाता है या नहीं।
एसेट लाइट मॉडल में शिफ्ट कंपनी के फ्यूचर प्लान का एक हिस्सा है। IHCL के ग्रोथ प्लान में कंपनी का जिंजर ब्रांड भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। IHCL का जिंजर ब्रांड मिड स्केल मार्केट को टारगेट करता है। इंडिया के मिड स्केल मार्केट में काफी ग्रोथ पोटेंशियल भी है। IHCL क्यूमिन नाम के एक सर्विस के थ्रू प्रीमियम फूड एंड बेवरेजेस ऑफर करता है। कंपनी अपने एक्सपेंशन प्लान के अंडर जिंजर ब्रांड के साथ क्यूमिन को इंटीग्रेट करना चाहती है। जिंजर के अलावा कंपनी ट्री ऑफ लाइफ के साथ बुटीक होटल सेक्शन में डाइवर्सिफिकेशन इंक्रीज करने का प्लान कर रही है। ट्री ऑफ लाइफ सीनिक लोकेशंस में 18 ऑपरेशनल प्रॉपर्टीज मैनेज करती है। इस डाइवर्सिफिकेशन के थ्रू कंपनी बुटीक होटल्स के ग्रोइंग मार्केट ट्रेंड को कैप्चर करना चाहती है। पैंडेमिक के बाद यूनिक डेस्टिनेशन स्पेसिफिक एक्सपीरियंसेस के लिए डिमांड बढ़ रहा है। होटल इंडस्ट्री में बुटीक सेगमेंट का हायर रेवपार या रेवेन्यू पर अवेलेबल रूम भी है। बुटीक प्रॉपर्टी साइज में छोटे भी होते हैं, तो इनके लिए कैपिटल रिक्वायरमेंट्स भी कम होते हैं। IHCL के लिए इस सेगमेंट का सक्सेस कंपनी के ट्री ऑफ लाइफ के इंटीग्रेशन पे डिपेंड करता है। IHCL इंटरनेशनल मार्केट में भी ऑपरेट करता है। IHCL का इंटरनेशनल पोर्टफोलियो कंपनी के टोटल रेवेन्यू में 20% कंट्रीब्यूट करता है। कंपनी के यूएस ऑपरेशंस ने 2025 में एबिटा पॉजिटिविटी भी अचीव कर लिया। ये कंपनी के बिजनेस का एक छोटा लेकिन सिग्निफिकेंट पोर्शन है। फिलहाल कंपनी के मैनेजमेंट ने इंटरनेशनल मार्केट्स में कोई भी एक्सपेंशन प्लान नहीं किया है। इंटरनेशनल मार्केट्स में एक्सपेंशन के लिए कंपनी को नए मार्केट्स, रेगुलेटरी एनवायरनमेंट और कंज्यूमर प्रेफरेंसेस को समझना पड़ेगा। तो इंटरनेशनल मार्केट में तो बहुत ज्यादा मूवमेंट नहीं है, लेकिन इंडियन हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री का सिचुएशन क्या है, चलिए देखते हैं। IHCL का एक्सपेंशन प्लान कंपनी का इंडिया के इकोनॉमिक ट्रेजेक्टरी में कॉन्फिडेंस दिखाता है। इंडियन पॉपुलेशन के राइजिंग डिस्पोजेबल इनकम, इंक्रीज बिजनेस ट्रैवल और ग्रोइंग टूरिज्म से इंडस्ट्री में ग्रोथ आ सकती है। लेकिन इकोनॉमिक वॉलेटिलिटी इस इंडस्ट्री को नेगेटिवली अफेक्ट भी कर सकती है। हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में स्किल्ड वर्कफोर्स का शॉर्टेज भी एक प्रॉब्लम है। IHCL के डाइवर्सिफिकेशन के कारण कंपनी एग्जीक्यूशन रिस्क भी फेस करती है। कंपटीशन भी IHCL के लिए एक बड़ा चैलेंज हो सकता है। मैरिट इंटरनेशनल एक्सपेंशन प्लान कर रहा है। 2027 तक कंपनी ने 112 न्यू होटल्स का पोर्टफोलियो बिल्ड करने का टारगेट सेट किया है। लेकिन IHCL के पास कंपटीशन में एक एज भी है। IHCL का रेवपार इंडस्ट्री एवरेज से 73% प्रीमियम पे है। मतलब कंपनी के ब्रांड्स कस्टमर्स में लॉयल्टी तो कमांड करते हैं, इसीलिए वो इंडस्ट्री एवरेज से इतने हायर प्राइसेस पे करने को तैयार हैं। मतलब कंपनी कुछ चैलेंजेस फेस कर रही है। इनके कारण कंपनी के फाइनेंशियल्स और प्रॉफिटेबिलिटी पे भी इंपैक्ट पड़ेगा। कंपनी के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन ने कहा कि कंपनी के लिए मार्जिन ग्रोथ अभी बहुत डिफिकल्ट होगा, क्योंकि कंपनी का एबिटा मार्जिन ऑलरेडी 35% पे है। मतलब कंपनी को फ्यूचर में ग्रोथ अचीव करने के लिए अपना वॉल्यूम बढ़ाना होगा और मार्जिन्स मेंटेन करने होंगे। ऑपरेशनली कंपनी ऑलरेडी काफी एफिशिएंट है, और वॉल्यूम ग्रोथ की बात करें तो कंपनी के पास अभी भी काफी ग्रोथ पोटेंशियल है। ये चार्ट देखो, इंडिया का पर कैपिटा होटल रूम सप्लाई बहुत कम है। हर 10 लाख लोगों के लिए इंडिया में बस 263 होटल रूम्स अवेलेबल हैं। ये 7,877 के ग्लोबल एवरेज और डेवलप कंट्रीज के पर कैपिटा रूम अवेलेबिलिटी से बहुत कम है। इस रूम शॉर्टेज को फुलफिल करना कंपनी के लिए एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर सकता है। कंपनी शायद इस शॉर्टेज को कैप्चर करने के लिए एक्सपेंशन प्लान कर रही है, लेकिन ये एक्सपेंशन कंपनी के लिए कुछ चैलेंजेस भी क्रिएट कर सकता है। कंपनी को एग्जीक्यूशन रिस्क, स्किल वर्कफोर्स का शॉर्टेज, रियल एस्टेट से रिलेटेड रेगुलेटरी चैलेंजेस, एक मैसिव पोर्टफोलियो का प्रॉपर मैनेजमेंट और दूसरे चैलेंजेस को फेस करना होगा। आपको क्या लगता है, क्या IHCL एसेट लाइट एक्सपेंशन के साथ साथ बढ़ता कंपटीशन भी हैंडल कर पाएगा? अपने व्यूज हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अब ये तो था IHCL का एक्सपेंशन प्लान का ब्रेकडाउन। चलो अब इंडियन पेंट इंडस्ट्री के एक छोटे से कवरेज पे अपना फोकस शिफ्ट करते हैं। यहाँ कुछ इंटरेस्टिंग हो रहा है। वेंसडे यानी 9 जुलाई 2025 को एशियन पेंट्स ने अनाउंस किया कि कंपनी ने एक्सो नोबल इंडिया में अपना पूरा 4.42% स्टेक सेल कर दिया है। इस स्टेक सेल का वैल्यू 734 करोड़ रुपीस है। सेल वैल्यू के हिसाब से एक्सो नोबल का स्टेक ट्यूसडे के क्लोजिंग प्राइस से 1% डिस्काउंट पे सेल हो रहा है। एशियन पेंट्स ने एक्सो नोबल इंडिया का स्टेक 2003 में इंडियन गवर्नमेंट से खरीदा था। तब एक्सो नोबल का नाम ICI था। रिसेंटली JSW पेंट्स ने एक्सो नोबल इंडिया को अक्वायर करने का डिसीजन लिया था। ये पेंट इंडस्ट्री का सबसे बड़ा एक्विजिशन डील होगा। हमने एक्सो नोबल इंडिया की हिस्ट्री और इस एक्विजिशन को एक डिटेल वीडियो में कवर किया है, और इस पेंट सीरीज में हमने इंडिया के पेंट इंडस्ट्री को भी डिटेल में कवर किया है। आप इन दोनों वीडियोस को भी जरूर देखना। इससे आप इंडिया के ग्रोइंग पेंट इंडस्ट्री से पूरी तरह अप टू डेट हो जाएंगे। वीडियोस के लिंक्स डिस्क्रिप्शन में है। ये थे आज के 2 मेजर न्यूज। आगे आप कौन सी टॉपिक से वीडियोस देखना चाहते हो, ये आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा तो इसे लाइक और शेयर जरूर करना। ऐसे ही और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। आज की वीडियो के लिए इतना ही। मैं हूं आपका होस्ट देव। मिलते हैं अगले वीडियो में।